संदीप पात्रा, मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि जब तुम इस देश में पैदा नहीं हुए रहे होगे, उस समय राहुल गांधी के पूर्वज इस देश के लिए शहादत दे रहे थे, इस देश के लिए जेल जा गए थे, जेल की रोटियां खा रहे थे, अंग्रेजों के कोड़े खा रहे थे। तुम्हारी क्या मिजाज है जी उसको उस परिवार को सर्टिफिकेट देने की? ये दो कौड़ी के संदीप पात्रा, तुम ये बताओ कि राहुल गांधी ने कौन सा ऐसा काम किया जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है? अगर संसद नहीं, संदीप पात्रा को इतना बड़ा हम हवा नहीं समझते हैं। संदीप पात्रा तो जबरदस्ती हवा बनाना चाहते हैं कि हमारी चर्चा हो, हमारा नाम हो। हम संदीप पात्रा नहीं, राहुल गांधी की लड़ाई भाजपा के नीतियों से है। क्या लग रहा है सर, आप खुद एक एडवोकेट है, लेकिन संदीप पात्रा जिस तरीके से कह रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? कह रहे हैं राहुल गांधी देशद्रोही है, गद्दार है देश के लिए। देखिए, संदीप पात्रा भाजपा का पाला हुआ भाजपा द्वारा, संघ द्वारा जितना स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है, अभी वो संसद में पहुंच गया है, संसद सदस्य है। इसके पहले वो प्रवक्ता हुआ करता था और देश भर की जितनी बेवकूफ़ी की बातें होती थी वो चैनल पे बैठ के करता था। अब वो संसद में बैठकर, चूँकि वह दूसरा स्मृति ईरानी बनना चाहता है अपने, अब संसद में पहुँचो, चूँकि स्मृति ईरानी अब नहीं है संसद का हिस्सा, तो वह अब अपने को उस पैमाने पर ले जाकर मोदी जी के नज़र में और भाजपा के नज़र में, संघ की नज़र में, वो उस अपने हैसियत को कि मैं नीचता की पराकाष्ठा में सबसे बड़ा नीच व्यक्ति हूँ, यह प्रदर्शित कर रहा है भाजपा। नहीं, हम एक चीज़ हम इसीलिए कह रहे हैं, मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि नीचता की पराकाष्ठा पे वो पहुँच रहा है संदीप पात्रा। और पूछिए कैसे? जब तक भाजपा में नंबर उसी का बढ़ सकता है जो सबसे बड़ी निस्ताई पर अपने को उतार सके। अब निस्ताई पर उतारने के लिए कोई चेहरा तो ऐसा चाहिए, वह चेहरा है गांधी परिवार, कि जिसके ऊपर हम उंगली उठाएंगे तो भाजपा में हमारा नंबर, उसके बाप की नज़र में, जिसको कहता है कि मोदी जी हमारे बाप हैं, उनकी नज़र में तब है ना बेटे का नंबर बढ़ेगा। संदीप पात्रा के लहजे से आपके भी वो पिताजी हैं। किसके? संदीप पात्रा का देश के बाप है मोदी। देखिए एक चीज बता दें, संदीप पात्रा के वो बाप हो सकते हैं, देश के बाप कैसे हो गए? नहीं, संदीप पात्रा सर्टिफिकेट देंगे कि मोदी जी, मतलब कि इसका मतलब कि ये चूंकि शंकर वर्ण वाले जो हैं, भाजपा में तो शंकर वर्ण वाले ज्यादा हैं, तो इनके यहाँ कल्चर शंकर वर्ण का हो सकता है। हमारे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने चुना है, यहाँ तक तो ठीक है। बाप तुम्हारे संदीप पात्रा हो सकते हैं, तुम्हारे कई बाप हो सकते हैं, ये तुम जानो, तुम्हारा ये विषय है, लेकिन वो देश के बाप नहीं है। और दूसरी चीज कि गांधी परिवार पर, आदरणीय राहुल गांधी पर जिस तरीके से उसने कहा है कि देशद्रोही उसने बोला है राहुल गांधी जी को, मतलब देशद्रोही बोला है। सबसे बड़े संदीप पात्रा, मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि जब तुम इस देश में पैदा नहीं हुए रहे होगे, उस समय राहुल गांधी के पूर्वज इस देश के लिए शहादत दे रहे थे, इस देश के लिए जेल जा गए थे, जेल की रोटियां खा रहे थे, अंग्रेजों के कोड़े खा रहे थे। तुम्हारी क्या मिजाज है जी उसको उस परिवार को सर्टिफिकेट देने की? और जिसका पूरा इतिहास ही गद्दारी से भरा हो, देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त रहा हो, भाजपा का पूरा इतिहास है, वो सर्टिफिकेट देगा गांधी परिवार को? गांधी परिवार, राहुल गांधी को कहा जा रहा है भारत से भी जाना पड़ सकता है, भारत छोड़कर एक चीज बता दें आपसे, गांधी परिवार को इस देश को छुड़ाने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें लगी, कोई नई चीज नहीं है ये गांधी परिवार को राजनीति से हटा देंगे, गांधी परिवार को ये कर देंगे। गांधी परिवार वह इस देश की लोकतंत्र की वह बुनियाद है कि बड़े बड़े बिल्डिंगें गिर गई और आज भी वह बुनियाद अपनी जगह पर खड़ी है, कायम है, लड़ रही है, वह लड़ने वाली बुनियाद है। क्या कहा संदीप पात्रा ने? सही तो कहा। अच्छा, सही क्या कहा? कह तो रहे राहुल गांधी तो देश को तोड़ रहे हैं। नहीं, मतलब राहुल गांधी देश को तोड़ रहे हैं, वो सही कहा। हाँ, और मोदी जी और योगी जी इस देश को बना रहे हैं। 24 घंटा इस देश का प्रधानमंत्री, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट। अब ये बात तो संदीप पात्रा से जाकर आप पूछिए कि कौन सा ऐसा काम राहुल गांधी ने कर दिया कि जो देश टूट रहा है। लेकिन
पार्लियामेंट में अगर तुम्हारे जो बाप हैं तथाकथित बाप, उनका मुंह नहीं है, वो मुंह दिखाने लायक नहीं है कि जो पार्लियामेंट में। राहुल गांधी जी तो आज रोज निमंत्रण दे रहे हैं, राहुल गांधी जी रोज निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ आओ जनता के मुद्दों पर जवाब दो, चूंकि आप प्रधानमंत्री हो, इस देश के प्रधानमंत्री हो, जनता की जवाब देने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। क्यों नहीं दे रहे हैं वो? मोदी जी अभी काम में बिजी है, संबित पात्रा कहते हैं मतलब तो पार्लियामेंट नहीं, तो पार्लियामेंट क्यों चल रही है? नहीं पार्लियामेंट ये शीतकालीन सत्र क्यों चल रहा है? मजाक है सदन। सुनिए, ये सदन जो है ये सांसदों के और सत्ता के भोजन की जगह नहीं है कि देश की जनता गाढ़ी कमाई जो जनता की गरीबों की है उस गाढ़ी कमाई का तुम यहाँ भोजन करोगे। अयासी की जगह है, वह जगह जनता के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जगह है। क्यों मोदी जी भाग रहे हैं? क्यों अमित शाह भाग रहे हैं? और संबित पात्रा जैसे दो कौड़ियों को सदन में भेज अच्छा राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी क्या है? अगर वो सांसद है तो राहुल गांधी तो देश में 5 बार के लगातार सांसद हैं, वो इस समय विपक्ष के नेता हैं, वो क्या है? तो पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे ना, मतलब चलने नहीं दे रहे। जब आप सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम क्या है? विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देना। आइए बैठिए आप आइए ना, छोड़कर भाग रहे हैं सदन को, जवाब जब नहीं दे रहा। और 24 घंटा नफरती राजनीति इस देश में भाजपा कर रही है, जोगी मोदी कर रहे हैं। जब मुंह खोले तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इनके तमाम विंग के लोग आज आरएसएस के इतने घटक बनाकर इन्होंने छोटे छोटे घटकों को कुछ पैसे रुपए पर दारू मुर्गा पर ये घुमा रहे हैं देश में, उनको छोड़ दिया है। क्या आप अडानी और मोदी जी के मुखौटा पहन के पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट में? किसके ऊपर? पार्लियामेंट में। अच्छा तो अच्छा ये बताइए, नहीं ये पहले बताइए, जब नहीं एक बात सुनिए, हमारी बात का सुनिए कि जब सही मुखौटा वाला जो है वह अपना मुंह चुरा कर भागेगा तो कहीं न कहीं हम देश को बताने का काम, अगर मुखौटा सही है मोदी जी का और मोदी जी सही हैं तो संसद पहुंचे और विपक्ष के मुद्दों पर प्रश्नों का जवाब दें। संसद पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री हैं, मुंह चुरा कर न भागें, वो जाएं और विपक्ष को जवाब दें, विपक्ष के प्रश्नों का जवाब दें। क्यों भाग रहे हैं? जनता ने चुना है, जनता ने आपको भेजा है वहाँ, शासन सत्ता का भोग कर रहे हैं तो सिर्फ हवाई जहाज से उड़ने के लिए। तो क्या एफआईआर करेंगे संबित पात्रा पे आप? किस पर? अच्छा मतलब हम इसीलिए मतलब कांग्रेस इसीलिए बस खाली है कि जो कुत्ता भोंक दे उसी पर हम एफआईआर करते चले। नहीं, अरे भोंक उनके कहने से राहुल गांधी देशद्रोही हो गए, उनके कहने से देशद्रोही वो सर्टिफिकेट देंगे। बस इतना बस इतने जानिए। मैं मेन बिंदु की बात कह दिया कि आदरणीय स्मृति ईरानी जी इसके पहले 10 वर्ष थी, वो 24 घंटा जब संसद में रहती थी, सत्र चलता था, राहुल गांधी करती थी तो उनका नंबर बढ़ जाता था। वो 10 बरस उसी नंबर बढ़ाकर अपना राजनीति की। अब वो नहीं है, अब नंबर बढ़ाने की होड़ लगी है। तो होड़ में एक तो वो कंगना थी, वो अब कंगना के बीच में एक दत्तक पुत्र पहुंच गया है इनका। अब ये इन दोनों में मची है होड़ कि कौन नंबर बढ़ाता है अपने बाप के नजर में। अच्छे को पानी पिला देते मीडिया। अच्छा उतना बड़ा थेथर, उतना बड़ा बेहया, उतना बड़ा लुच्चा अभी तक हमने मतलब कि बोलने वाला नहीं देखा। राहुल गांधी को पानी पिला देते हैं, आपकी सुप्रिया प्रवक्ता को पानी पिला देते हैं संबित पात्रा। क्या अच्छा ये बताइए, नहीं जब झूठे बोलना है, नहीं बेहयाई के साथ झूठ बोलना है, बेहयाई के साथ जब झूठ बोलना, हाँ तो जिसका बेटा है वो, जिसका बेटा है वो एक तो ये वो सच्चा है और दूसरा सच्चा उसने अपने पुत्र को पैदा किया है, वो पुत्र उसका पैदा है। दो ही तो सच्चे इस देश में हैं। नहीं एक मोदी जी सच्चे हैं, एक उनका बेटा सच्चा है संदीप पात्रा। डंके की चोट पर बोलते हैं संबित पात्रा। हाँ इसलिए कि झूठ बोलते हैं। तो झूठ हमेशा डंके की चोट पर बोला जाता है। सच बोलने वाला सोच समझकर अपनी बात को रखता है, मुद्दे की बात रखता है। आपकी बीजेपी में सब अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं पढ़े लिखे तो इतने हैं बीजेपी में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इतना पढ़े हैं कि अब वो डिग्रियां भी कम पड़ गई हैं। अब पहले तो ये माना जाता था कि पोस्ट ग्रेजुएशन 16वीं क्लास तक होता था, उससे ऊपर की भी डिग्रियां जब इंटर मतलब कि बीए के बाद इंटर करने वाले हैं, ये बीए के बाद इंटर करने वाले लोग हैं, तो इतने बड़े बड़े विद्वान यहाँ पहुँच गए हैं। हम वही ना विश्व के इकलौते व्यक्ति हैं मोदी जी जो इंटायर पॉलिटिक्स से उन्होंने पीएचडी किया है, विश्व के इकलौते। हाँ AA किया है। और एक गृह मंत्री जी हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को और संबित पात्रा जैसे अपने बच्चों को कहते हैं कि बीए के बाद इंटर कर लो। तो इतने विद्वान लोग यहाँ हैं
कि जो 10वीं के बाद 8वीं पढ़ते हैं, हाँ। इंटर BA के बाद इंटर करते हैं, हाँ। तो हम ये नहीं कहते हैं कि वहाँ पढ़ अब ज्ञानियों की कमी रह गई है। हाँ। ज्ञानी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं। जहाँ शिक्षा समाप्त होती है, समाप्त हो जाती है, डिग्रियां समाप्त होती हैं, हाँ। तो भाजपा की डिग्री वहाँ से शुरू होती है। हाँ। भाजपा की डिग्री क्या है आज समझिए। हम्म, जो जितना बड़ा झूठ बोले, हाँ, जो जितना बड़ा फ्रॉड करे, हाँ, जो जितनी बड़ी चोरी करे, हाँ। और बेहयाई से हाँ, समाज में बेहया की तरह हाँ, अपनी बात को रखे, हाँ, जिस बात का कोई हाथ पैर न हो हाँ। वह बात करे हाँ। और थथरई बतियाए, हाँ। भाजपा में वह सबसे बड़ा विद्वान है। सच बोल रहे हम हैं। आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं, हाँ। ये 2 कौड़ी के संबित पात्रा, हाँ। तुम ये बताओ हाँ। कि राहुल गांधी ने कौन सा ऐसा काम किया जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अगर संसद नहीं, सुनिए, हाँ। संसद में, हाँ। देश के सर्वोच्च मंदिर में हाँ। तुमने राहुल गांधी जैसे सीनियर लीडर, हाँ। विपक्ष के नेता को हाँ। तुमने बोला है, हाँ। तो इस बात को लोकसभा के अध्यक्ष को भी संज्ञान लेना चाहिए और इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे किसको। संबित पात्रा की संस्था देखिए एक चीज बता दें, हाँ, यह तो संसद तय करे, हाँ, यह संसद तय करे। हाँ। राहुल गांधी जी ने हाँ, एक बार इसी संसद में हाँ। उन्होंने कहा था कि मोदी नाम के लोग हाँ, ही क्यों घोटालों में, चोरियों में ज्यादा पड़े। हाँ। तो इसी देश की सुप्रीम कोर्ट ने, इसी देश के लोगों ने FIR कराया और उनकी सदस्यता रद्द की गई। तो संबित नहीं, पात्रा सुनिए, का रद्द की गई। हाँ। आज वह संसद क्यों सोई है, हाँ। संसद का अध्यक्ष क्यों सोया है हाँ। कि देश के विपक्ष के लीडर के ऊपर बताए सुनिए, अरे ये तो उनका काम है। मानहानि का नहीं, केस करें। उनका काम है, हम नहीं जाएंगे, हाँ। हम नहीं जाएंगे। ये क्यों पर बैठे हुए लोग हैं, हाँ। वो संज्ञान लें हाँ। कि संदीप पात्रा जैसे लोग हाँ। सदन में जो चुन कर आए हैं, हाँ। किसी के ऊपर सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं। हाँ। या तो उस मानक को पूरा करें। जाएंगे आप, किसको FIR कराएंगे आप मानहानि का केस करेंगे संबित पात्रा पे? एकदम जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन हम देखिए, हाँ। संदीप पात्रा को इतना बड़ा हम हवा नहीं समझते हैं। हाँ। संदीप पात्रा तो जबरदस्ती हवा बनना चाहते हैं कि हमारी चर्चा हो, हमारा नाम हो। हम संदीप पात्रा नहीं, राहुल गांधी की लड़ाई भाजपा के नीतियों से है। राहुल गांधी की लड़ाई इस देश में जो विध्वंसकारी मोदी और योगी की नीतियां चल रही हैं, अमित शाह की चल रही हैं, वहां राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। और संदीप पात्रा जैसे लोगों का अगर राहुल गांधी जवाब देते चलेंगे तो ये कोई बात, वो तो चाह रहे हैं कि नंबर हमारा बढ़े।